हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसका पार्ट 9 आपके बीच में लेकर के आए हैं। पिछला पार्ट भी न्यूमेरिकल्स के साथ लेकर के हम आए थे और ये वाला पार्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ आपके बीच में है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, ये हमारे बीच का आज पहला न्यूमेरिकल है जो CBSE 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अभी तक जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले नहीं पता है, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट नहीं पता है, हो सकता है उनके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। बट ओवरऑल ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को सिर्फ हम हल्का पढ़ के देख लेते हैं। जो चीज़ें गिवन है एज यूजुअल उसको सिंबॉलिक फॉर्म में उतार देते हैं एंड आफ्टर दैट हम अपना न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक +6 और एक -8Q, ठीक है। मेरे पास कुल मिलाकर के 2 चार्जेस हैं। तो एक है Q1 जो कि +6Q है और एक -8Q है। अच्छा, कहाँ रखे हैं? दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है? स्मॉल a है, ठीक है। क्या निकालना है आपको बेटा? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन निकालना है किसका? अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें देखिए एक्सप्रेशन निकालना है। वो एक्सप्रेशन वर्ड क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज गिवन है वो सिंबल्स में गिवन है, तो एग्जैक्ट कोई मैग्नीट्यूड नहीं आएगा जैसे 12 कूलम या इतने न्यूटन पर कूलम, इस तरह से कोई वैल्यू नहीं आने वाली। दरअसल एक एक्सप्रेशन आएगा जिसकी हेल्प से आगे चल करके अगर हमें क्यू का वैल्यू पता लग जाए तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमें वो निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको साइड गिवन है आपके ट्रायंगल की, दैट इज स्मॉल a। बस इतनी ही चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये गिवन है कि आपका जो क्वेश्चन है वो CBSE के 2014 के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं बाकी क्वेश्चन रिमूव कर देता हूँ और इसको आगे मैं लेके कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है या रिजल्टेंट निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है, वट एवर इज टू बी कैलकुलेटेड, आपको सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो हम लोग पिछली वीडियोज़ में कई बार डिस्कस कर चुके हैं वो ये है, ठीक है। E = 1/4πε0Q/r²। तो इसी वाले फॉर्मूले में एक बार चार्ज की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हमको दोनों में से कोई एक यूज़ करना होगा। अब उन दोनों में से कौन सा वाला हम यूज़ करेंगे वो डायग्राम आपको बताएगा कि विच इज़ टू बी यूज्ड, कौन सा वाला आपको इस्तेमाल किया जाना है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जैसा क्वेश्चन ने कहा था। ये है हमारा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स स्मॉल a हैं, ठीक है। और इसके B और C पॉइंट पर इस तरीके से B और C पॉइंट पर ये Q जो रखा है B पॉइंट पर है और ये जो सेकंड वाला है ये C पॉइंट पर रखा हुआ है। तो आइए B पॉइंट और C पॉइंट पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये +6Q है और बेटा ये जो है ना ये -8Q है, ओके। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई चार्ज आपको गिवन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जिसको कोई ये फोर्स जो है फील होगा। फिलहाल हमसे कहा नहीं गया इसलिए हम लेट नहीं करेंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 मान लेता हूँ बेटा, तो ये जो +Q है ना, +6Q है ना, ये इसको रिपेल करेगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ लग रहा होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसका नाम क्या होगा? EB मान लेते हैं इसको। तो वैसे तो कुछ लोग BA ले लेते हैं, पर कोई बात नहीं, आप B ले लीजिए। अच्छा, ये प्लस है ये माइनस है, तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव होगा, जिसका नाम हम EC मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या है कि इनके बीच में देखिए, अब ये आपको अभी 2 हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एक और ये वाला, तो हम ये डाउट कर रहे थे कि कौन सा वाला हम यूज करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं क्लियरली कि A पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। वो रिजल्टेंट ही हमारे लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा, जिसका नाम देता हूँ ER, और शायद उसी ER का एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले EB निकाल लेते हैं, फिर EC निकाल लेते हैं और उसके बाद जो हम लोग फिर शुरू करते करते आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं E = 1/4πε0
और Q/r² हो जाएगा, ठीक है। फॉर +6Q चार्ज एट B, EB का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 6Q बाई, यहाँ देखिए डिस्टेंस r² है तो हम उसके बदले a ले लेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू a² है, ठीक है। चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं वो इस पूरे 6 को अलग करके बाकी के बदले ये e पुट कर लेते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं 1/4πε0 Q/a² की वैल्यू तो e हो गई, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, और इनटू में 6 आ गया, तो उनके हिसाब से ये 6e हो सकता है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इससे सॉल्यूशन छोटा हो जाता है। बजाय इतनी बड़ी वैल्यू पुट करने के आप इस छोटी सी वैल्यू को पुट कर करके भी अपना आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल यही कंसेप्ट फिर से फॉलो करना है, कहाँ के लिए, जब आप क्या निकालेंगे फॉर -8Q चार्ज एट C। फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसका नाम आप रख देंगे EC, और ये 1/4πε0, और ये देखिए यहाँ पर -8Q है तो केवल नेचर शो करने के लिए है, तो इसको 8Q/a² यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, ये 8 को बाहर कर लेते हैं, बचेगा 1/4πε0 Q/a², और ये भी देखिए E की वैल्यू है तो यहाँ से EC का वैल्यू आ जाएगा 8E। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, बाकी अभी जो हमें गिवन था इसका कोई यूज़ तो अब हमारे पास है नहीं। लीजिए, ये EB और EC का वैल्यू आपको मिल चुका है। EB और EC की इन वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, अब इनका हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि रिजल्टेंट इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये इधर पुश कर रहा होगा, ये इधर पुल कर रहा होगा। इस सिचुएशन में नेट जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसी का तो एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो वो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सप्रेशन होगा, ER √of EB² प्लस EC² प्लस 2EB EC cos थीटा, और हम की वैल्यूज डाल देते हैं। ये EB की वैल्यू हम यहाँ पर 6E² पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लोग 8E² डाल सकते हैं। इसी तरीके से EB का एक और वैल्यू है आपके पास 6E, और इसी की फिर एक वैल्यू आ जाएगी 8E, और इसके साथ cos 120 डिग्री। कहाँ से आया 120 डिग्री, अब ये देखना जरूरी है आपको, चूँकि ये ट्रायंगल आपने कहा है कि इक्विलेटरल है तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। अब अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन माना जाए, इस पूरी लाइन को एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जाए, तो ये जो पूरे एंगल बनेंगे ये लीनियर पेयर एंगल होंगे। अगर इतना एंगल 60 बन गया तो बचा हुआ ये एंगल 120 होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये 60 है तो 120 हो जाएगा। और वैसे भी ये जो एंगल थीटा होता है ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, तो आपको यहाँ से आपको थीटा भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए कितना बन गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए अपर पार्ट यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ से जब ऊपर का पार्ट हटा करके हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, उन्हें कॉमन निकाल लिया जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको सॉल्व करते रहेंगे, कुछ तो निकल करके आएगा ही आएगा। तो चलिए ER मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद तब ओपन करते हैं। इसको अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ इस चीज़ को, है ना, तो इस चीज़ को आप जब ओपन करेंगे तो 36E² लिखेंगे प्लस 64E² आ जाएगा। यहाँ पर 96E² हो जाएगा। और cos 120 की वैल्यू, तो cos 120 की वैल्यू क्या होगी, cos 120 चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव तो होगी। अब इसको ब्रेक करने के लिए 180 माइनस 60 करते हैं, तो जो cos 60 का वैल्यू होता है वही हम यूज़ कर लेते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए ना इस एंगल के साथ, तो हम इसको -1/2 ले लेंगे। इसे कैंसिल आउट करने पर ये 48 बन जाएगा। ER = 36E² प्लस 64E² प्लस माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं, -48E², ठीक है।
नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है। इन दोनों का सम 100e² माइनस 48e², और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 52e² के आसपास कोई वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से हम अपनी e² को कॉमन ले सकते हैं। लीजिए e को आपने कॉमन ले लिया, √52 बचा, और हमने, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, जो भी हमने पार्ट इरेज किया वहाँ पर हमने e को कुछ लेट किया था, e को हमने रिप्लेस किया था 1/4πε0 q/a² से रिप्लेसमेंट हुआ था। तो इस वैल्यू को वापस ला के यहाँ पुट कर लेते हैं। तो अभी आपके सामने जो आपको दिख रहा है यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना था, और एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही है, केवल एक आपको सिंबल्स के फॉर्म में एक फॉर्मूला मिल रहा है, जो फॉर्मूला फर्दर आगे चल करके आपके लिए हेल्प करेगा क्या निकालने में, मैग्नीट्यूड निकालने में। ठीक है, तो चलिए अब इसका डायरेक्शन देखते हैं किस तरफ होगा। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना था, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम अपने फॉर्मूले का यूज़ करने चलते हैं। क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है, अब आप देख सकते हैं जो हमारे एक्चुअल हमारे जो कंपोनेंट्स थे ई ए और ई बी, उनकी कुछ और ही डायरेक्शन थी, लेकिन जो रिजल्टेंट निकल करके आया वो कुछ और ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली उसकी क्या डायरेक्शन होगी अब वो भी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन तो हो ही गया। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट डायरेक्शन, और इसका फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं, दैट इज b sin θ अपॉन a + b cos θ। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो b, यहाँ पर b किसको माने, तो जो ये EB वाला है इसको b मान लीजिए, और जो ये नीचे वाला है इसको आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 6e sin 120 अपॉन ये 8e आ जाएगा, और प्लस 6e, यहाँ पर cos है नीचे तो cos 120 आ जाएगा। tan बीटा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब sin 120 का जो वैल्यू है, sin 120 का वैल्यू निकालने के लिए भी वही करेंगे, 180 - 60, फिर वही जो वैल्यू 60 की थी वही, यानी √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। तो ये हम √3/2 पुट कर सकते हैं। 8e 6e, और इसकी वैल्यू हमने अभी भी डिस्कस की, -1/2 हो सकती है। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये इससे कटा तो 3√3e आ गया। यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 3 आया, बचा क्या, 8e माइनस कितना, कर कैंसिल करने के बाद 3e बचा, तो 3√3e अपॉन 5e, e से e कैंसिल हुआ, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू 3√3/5, और यहाँ से हमें सिर्फ बीटा निकालना था ना, बीटा एंगल होता है इसका, यहाँ पर ये बीटा एंगल ले लेते हैं, तो tan इनवर्स 3√3/5, और ये है हमारे रिजल्टेंट का अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए इसलिए ऐसा करते हैं, एक मिलता जुलता न्यूमेरिकल और हम इसका ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो चलिए ये है हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले जैसा, सिर्फ इसलिए दोबारा कर रहे हैं सो दैट कि एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे इस टाइप के, उसमें कंसेप्ट सब यही लगना है जो पिछले न्यूमेरिकल में था। बस हो सकता है वहाँ एक्सप्रेशन ना निकालने के लिए बोला जाए, बल्कि सीधे कह दें ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो कंसेप्ट वही लगना है। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। इस बार चार्जेस की वैल्यू +q and -2q हो गई है, यानी हमें q1 का वैल्यू यहाँ पर +q दिया गया, q2 का वैल्यू -2q दिया गया, और वही अभी भी साइड हमें अभी भी कितनी गिवन है इसकी, फिर से साइड अभी भी हमें इसकी a ही गिवन है। ट्रायंगल अभी भी हम ABC ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रायंगल का नाम बदलने से वैल्यू बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी भी इसको ABC ही ले रहा हूँ। अभी भी उन्होंने क्या कहा है कि B पॉइंट पर क्या रखा है, +q रखा है, तो मैंने यहाँ पर +q प्लेस कर दिया और यहाँ पर -2q पुट कर दिया है। ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो फिर से वही सब सारी बातें फिर से रिपीट होंगी,
ये फिर 60 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निकालना है, और हमें इसकी साइड भी गिवन है स्मॉल है। थोड़ा तेजी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि एक आधा न्यूमेरिकल हम आज और भी ट्राई करें, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आज कुल मिलाकर के पूरा का पूरा एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो चल के देखते हैं आगे इसमें करना क्या है। अभी जो कुछ हमें गिवन था इसका कोई इस्तेमाल फिलहाल तो नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा अपन को। करना कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स स्मॉल a हैं, और इसके B कॉर्नर पर +q और C कॉर्नर पर -2q चार्ज रखा हुआ है, जिसके कारण A पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या एक्सप्रेशन होगा और उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या उसकी डायरेक्शन होगी वो निकालना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम फटाक से EA निकालेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो बहुत लंबा ना खींचते हुए, अगर मैं फिर भी चलो आपको EA समझा देता हूँ, बल्कि EA नहीं इसको EB कह देते हैं। वही तरीका 1/4πε0 और ये q/a² हो जाएगा, जिसको हम रिप्लेस करके सीधे सीधे E मान लें क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ठीक है। बल्कि यहाँ आप लेट करके लिख सकते हैं, लेट E = 1/4πε0 q/r², ठीक है। तो वो रिप्लेसमेंट आ गया। सिमिलरली यहाँ से आप EC निकालेंगे तो ये EC कितना आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 टाइम्स है ना Q का, तो ये 2E आ जाएगा। बिल्कुल किस तरीके से, जिस तरीके से ये आया था, बस यहाँ 2Q रखेंगे आप, 2Q को 2 बाहर लाएंगे, बाकी के बदले E पुट कर देंगे। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ER निकालने के लिए फिर वही तरीका हमारा, फिर EB² EB² प्लस EC² 2EB EC cos थीटा। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। EB की वैल्यू है E, तो E का स्क्वायर पुट कर दिया, फिर 2E का स्क्वायर कर दिया, फिर 2 × E × 2E कर दिया, और इसके बदले cos 120 कर दिया। फिर वही बात, 120 क्यों आएगा, ये बाहर की तरफ पुश करेगा, ये इधर पुल करेगा, तो ये EB है, ये EC है, इनके बीच में एंगल अभी 120 है, और रिजल्टेंट यहाँ कहीं लग रहा होगा। ये पुराना वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। कुछ वैल्यूज़ बदल गई हैं, बाकी तरीका सब कुछ सिमिलर रहने वाला है। यहाँ से फिर वही कॉमन सी चीज़ आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, cos 120 की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, E² प्लस 4E² प्लस 4E² इंटू -1/2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया आपने। क्या बचा, जो बचा वो ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, ER = ER प्लस 4E² प्लस 4E² दैट इज 5E²। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इसको दोबारा से लिख लेते हैं, थोड़ा हो सकता है ऊपर दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो ER 4E² प्लस E² ये आ जाएगा 5E² माइनस ये बचेगा केवल यहाँ पर कितना, 2E², क्योंकि यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 2 तो बचेगा ही, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो 3E², और ये ER लिख दीजिए यहाँ पर वरना कन्फ्यूज़न रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका E√3, और E को आप फिर से रिप्लेस करेंगे तो 1/4πε0 q/a² इंटू √3। लीजिए, ये वही वाला एक्सप्रेशन है जो पिछली बार आया था। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर √52 आ रहा था, यहाँ पर √3 आ गया। तो ये है एक्सप्रेशन निकालने का। अब अगला जो इसका पार्ट है उसमें क्या निकालना है आपको, उसमें आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है। आपके इस रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन निकालनी है। तो बहुत जल्दी उसे भी कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं, थोड़ा एक आधा न्यूमेरिकल और भी आज इस वीडियो में कवर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हैं। रिजल्टेंट डायरेक्शन, और वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू। b के बदले केवल e आ जाएगा, sin 120 आ जाएगा, क्योंकि हमने इस वाले को e भी लिया है ना, तो ये e भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर sin 120 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 2e प्लस e cos
120। इसको बीटा ले लीजिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू पुट की जाए, √3/2, 2e रहने दीजिए। इसकी क्या वैल्यू पुट की जाए, e को तो e रहने दीजिए और इसके बदले -1/2 पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आ जाएगा √3e/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप इस चीज़ को, तो पहले तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4e माइनस e/2, ठीक है। इस पार्ट को भी हटा देते हैं यहाँ से, इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ से tan बीटा का वैल्यू √3/2e, ठीक है। 4e माइनस e, ये कितना आ जाएगा, 3e/2। ये √3/2e, और जब इसको आप उल्टा करेंगे तो 2/√3, सॉरी √3 ने 3 है, 2/3e आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बल्कि एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ना इसको जो कटता है उसे काट ही देते हैं पहले, जैसे कि √3/2e है, और जब यहाँ पर आप करेंगे तो 3e/2 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, जो वैल्यू बचेगी अब उसको सॉल्व करिए तो 2/√2/3 आ जाएगा केवल ये, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट किया तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3, और tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 30 डिग्री पर, तो बीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। लीजिए, ये है आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल। अब देखते हैं आज का तीसरा न्यूमेरिकल क्या रहेगा। तो चलिए, ये है आज का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल, और ये भी एक्सप्रेशन फाइंड करने से ही रिलेटेड है। हमको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्थ कॉर्नर पर। लेकिन ये एक ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्क्वायर हमने लिया है, इसकी भी साइड्स ए हैं, इसके 4 कॉर्नर होते हैं, बट हमने 3 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और सब जगह चार्ज कितना है, स्मॉल q रखा हुआ है। इस स्मॉल q चार्ज की वजह से d पॉइंट जो उन्होंने लिया होगा, मान लीजिए हम d पॉइंट इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर जो स्क्वायर आप ले रहे हैं, मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि इसके बाकी 3 a b c पर रखा हुआ है और d पे निकालना है, a b c और d। इस d पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो बताना है, जबकि इस पर चार्ज q रखा है, इस पर भी q रखा है और इस पर भी q रखा है, इस पर पता नहीं कितना रखा है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर इसमें मैं Q0 लेट कर लेता हूँ तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, A वाला कर रहा होगा ना, यानी कि EA इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। तो पहले ऐसा करते हैं, EB और सॉरी EB नहीं है, EA है, पहले EA और EC का वैल्यू निकाल करके उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, और इनका डिस्टेंस भी A है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो a² + a², ये a√2 समथिंग आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू A, तो 1/4πε0 q/a², ठीक है। क्या मान लेते हैं इसको, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको E मान, इसको सीधे सीधे E मान लेते हैं, हो गया ये। सिमिलरली जब आप इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो उसको भी E लेट कर लेना चाहिए आपको, EC निकाल रहे हैं आप, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, वो भी कितना आ जाएगा E। बट द प्रॉब्लम इज कि जो EC है और EA है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, इनका हमको रिजल्टेंट निकालना चाहिए जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसका नाम होगा EAC। तो रिजल्टेंट ER निकालना कौन सी बड़ी बात है, मेरे ख्याल से ये आप सीधे सीधे कर सकते हैं। इसको आप EA प्लस EC ले लेते हैं, प्लस 2EA और cos 90, इनके बीच में एंगल 90 तो बन रहा है, और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इसको अब हटाता हूँ, पूरा ऊपर सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको कर लिया हमने आज, ताकि हमारे सबके सब न्यूमेरिकल्स एक जैसे हो जाए, ठीक है।
चलिए अब क्या करेंगे, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से ई आर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ई ए का वैल्यू ई डाला, इसका वैल्यू भी ई डाल दिया, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस एक और ई स्क्वायर प्लस 0, यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने तो ई बाहर आएगा, बचा कितना √2। ये आपका रिजल्टेंट आ गया जो कि यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है, जिसको आप ई आर भी कहेंगे। चलिए ये तो है EC और EA की वजह से लगने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन अभी हमारे पास एक और चार्ज पार्टिकल है जो कि B पर रखा हुआ है, वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा इस जगह पर, तो उसकी क्या वैल्यू होगी अभी हमें वो भी तो निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू Q एट B E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, यानी कि A√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने जब पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो ये A√2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके दिखाना अगर आप चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इतना क्लास 12th में इतना चलता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। ये मैं EB निकाल रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया। EB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 को बाहर लाने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर बचता है, जिसको हम एज यूजुअल क्या लिख सकते हैं, E। तो ये आ जाएगा EB का वैल्यू आ जाएगा E/2। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जब आप तो ER का डायरेक्शन भी यही है और जो यहाँ से EB लग रहा है उसका डायरेक्शन भी सेम है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लग रहे हों तो उनका भी रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब आप चलिए यहाँ देख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D, जिसको आप क्या मान लीजिए, ED मान लीजिए। और ED किसके इक्वल होगा, देखिए D पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं वो दो लग रहे हैं, एक तो ER लग रहा है, ठीक है, और एक EB लग रहा है। तो ED जो है ER और EB के सम के इक्वल होगा। ER की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, E√2, और ये आ जाएगा कितना, E/2। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा E 2√2 प्लस E। यहाँ से आपने E को कॉमन ले लिया तो 2 + 2 + √2 + 1/2 आ गया। चाहे तो आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं E का वापस वैल्यू पुट करना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर 2√2 + 1/2, और ये जो आप फाइनल एक्सप्रेशन देख रहे हैं यही है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, कहाँ पर, D पॉइंट पर, ड्यू टू द 3 गिवन चार्जेस। तो ये थे हमारे आज के कुछ बहुत सिंपल से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल। ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस चैप्टर के कुछ और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स जो पहले कुछ एग्जाम्स में आए हैं, जैसे IIT वगैरह में आ रखे हैं और कुछ नीट वगैरह में आए हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपके बीच में अगली वीडियो में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।